पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा एवं महात्म्य। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में किए गए पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्ररथ नामक वन में मेधावी नामक आर्षि तपस्या कर रहे थे। यह वन गंधर्वों, अप्सराओं और आर्षि मुनियों का निवास स्थान था। इस वन में रमणीय दृश्य था जहां देवता भी आनंद लेने आते थे। एक दिन देवताओं ने वहां मनोरंजन के लिए गंधर्वों और अप्सराओं को बुलाया। उन अप्सराओं में से एक मंजू घोषा नामक अप्सरा मेधावी आर्षि को मोहित करने के लिए भेजी गई। मंजू घोषा ने अपनी मोहिनी कला से मेधावी आर्षि का ध्यान भंग करने का प्रयास किया। अप्सरा के रूप सौंदर्य से मोहित होकर मेधावी आर्षि अपनी तपस्या भूल गए और कई वर्षों तक उसके साथ रहकर भोग विलास में लिप्त हो गए। जब वर्षों बाद अप्सरा ने उन्हें छोड़ने की इच्छा व्यक्त की तो आर्षि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनका तपोबल नष्ट हो गया है। इस कारण वे अत्यंत क्रोधित हुए और मंजू घोषा को शाप दे दिया। आर्षि को ग्लानि हुई कि वे स्वयं भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं। उन्होंने अपने पिता च्यवन आर्षि के पास जाकर प्रायश्चित का उपाय पूछा। च्यवन आर्षि ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। आर्षि ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत किया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए और वे पुनः अपने तपोबल को प्राप्त कर सके। इसी कारण इसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। व्रत विधि 1। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। 2। उपवास रखें और केवल फलाहार करें। 3। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें एवं श्रीहरि को तुलसी पत्र अर्पित करें। 4। एकादशी की रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करें। 5। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। पाप मोचनी एकादशी का फल। इस व्रत को करने से पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानसिक और शारीरिक दोष समाप्त होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निष्कर्ष, पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर पुण्य अर्जित करता है। यह व्रत मोक्षदायी माना गया है और इसे करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।